Hello friends, welcome to my YouTube channel Success and Motivation. So friends, today we are going to learn what is an API और API का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। होप इस एग्जांपल के बाद आपका API से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जब हम बैठते हैं वहाँ पे तो हमारे पास वेटर आता है। वेटर क्या करता है कि हमसे पूछता है कि आपको क्या क्या ऑर्डर करना है, तो हम ऑर्डर करते हैं। फिर वो किचन में जाता है और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से जो भी फूड आपने ऑर्डर किया वो लेकर आता है। अब फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रेस्टोरेंट में जाएं और डायरेक्टली किचन में पहुँच जाएं। आपको एक इंटरफेस होना चाहिए, वहाँ पे एक मीडियम होना चाहिए जिससे आप रिक्वेस्ट करो और वो आपको रिस्पॉन्स दे। तो यहाँ पे जो वेटर है वो इंटरफेस का काम करता है आपके और होटल के बीच में। तो उसी तरीके से एक दूसरे एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं, जैसा कि हम लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं। अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अगर हम देखें, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिगो यूज़ कर रहे हैं या पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या मेक माई ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हैं। अब फ्लाइट बुकिंग के लिए इतने सारी कंपनीज़ हैं, इंडिगो है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, स्पाइस जेट है। तो अब इन एप्लीकेशन के थ्रू जब हम कोई भी फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं तो ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये रिक्वेस्ट करती है कि एक हम सपोज हमने एक बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं या हम बुकिंग कर रहे हैं, तो ये इससे कम्युनिकेट करेगा कि हमारे एक एयर इंडिया में एक सीट बुक करनी है एक यूज़र के लिए। अब फ्रेंड्स, इसको और एग्जांपल से इजी तरीके से समझते हैं कि ये जो भी फ़्लाइट की कंपनी है ये डायरेक्टली अपने डेटाबेस का तो एक्सेस देगी नहीं आपको। अगर डायरेक्टली अगर ये डेटाबेस का एक्सेस किसी को भी दे दे तो फिर कोई भी उसमें कुछ भी अपडेट कर सकता है, कोई डिलीट कर सकता है। तो डायरेक्टली एक्सेस ना देके ये कम्युनिकेशन के लिए बीच में API होती है। जो भी ये यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इनके पास और यहाँ से वो आपके लिए, सपोज आपने कहा कि मेरी एक टिकट बुक कर दो एयर इंडिया फ्लाइट में, तो ये API रिक्वेस्ट लेके जाएगी कि एक टिकट बुक करना है। एयर इंडिया अपने एंड पे प्रोसेस करके और वापस रिस्पांस भेज देगा कि आपकी टिकट बुक हो गई और आपको टिकट यहाँ पे मिल जाता है। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो डेटा जो है ट्रांसफर्ड होता है, वो API के थ्रू होता है। तो ये बहुत ईजी हो गया और सिक्योर हो गया। आप किसी दूसरे के सिस्टम में जाके कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपको जितने एक्सेस की परमिशन होगी, जितने डेटा की आपको परमिशन होगी, उतना ही डेटा आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो ये बेसिकली API का ये काम होता है। इससे अब आप सोचो कि API से कितनी चीज़ें ईजी हो गई। हम कोई मूवी टिकट बुक करते हैं, हम सीधा यहाँ किसी भी पेटीएम एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से जाते हैं, वहाँ पे मूवी टिकट बुक करते हैं। सीधा हमारी रिक्वेस्ट जो PVR है, सिनेपोलिस है, उनको रिक्वेस्ट जाती है, हमारी टिकट बुक हो जाती है, हमें मिल जाता है। तो ये जो दो सिस्टम है उसका इंटरेक्शन कितना ईजी हो गया है इसकी वजह से। और अब एक चीज़ और है कि अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी सिक्योरिटी की बात करें, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये API जब बना दे रहे हैं और ये लोग डेटा शेयर कर दे रहे हैं, तो फिर तो कोई भी इनके डेटा को यूज़ कर सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक टर्म होता है, API कीज़ होती है। वो API की क्या होता है, जो API को सिक्योर बनाता है। मतलब अगर इंडिगो की या एयर इंडिया की, विस्तारा की किसी भी फ्लाइट में अगर आपको बुकिंग करनी है, किसी भी कंपनी को उसके API को एक्सेस करना है, तो आपको एक API की मिलती है जिसके थ्रू जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो API की के साथ आप रिक्वेस्ट करते हो, उस की को वैलिडेट करता है। वो चेक करता है कि ये सही पर्सन है कि नहीं है, सही रिक्वेस्ट है कि नहीं है। अगर रिक्वेस्ट सही है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देता है। अगर आपने नहीं, अगर आपकी API की गलत है तो सीधा वहाँ से जो रिस्पॉन्स जो है वो एरर कोड चला जाएगा।
मतलब एपीआई जब भी रिस्पॉन्स देती है तो वो एक स्टेटस कोड के फॉर्मेट में एक स्टेटस कोड रिटर्न करता है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेस हुई या कोई इंटरनल सर्वर एरर है या कोई भी प्रॉब्लम है, उससे हमें ये चीज़ पता चलता है। तो इसलिए एपीआई की जो है सिक्योर होता है। अब एक चीज़ और है कि बहुत सारी पब्लिक एपीआई भी होती है, ज़रूरी नहीं कि सारी एपीआई जो है में एपीआई की ज़रूरी ही हो। बहुत सारे ऐसी की होती है जो कि डेटा हम चाहते हैं या कंपनी चाहती है कि ये डेटा हम किसी से भी इजीली शेयर कर सकें, उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगाना है मुझे, तो वो उसको पब्लिकली भी रख सकता है। और अगर कोई चाहता है कि हम उसको लिमिटेड लोगों को एक्सेस दें, रिस्ट्रिक्टेड रखें, तो वो एपीआई की का यूज़ करते हैं। इससे थोड़ी ट्रैकिंग भी आसान हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बार बार हिट कर रहा है तो हमें ये पता चलता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है और किसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारी एपीआई है, उसमें हमने लिमिट लगा रखी है कि कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो 100 बार ही उसको हमें डेटा देना है। अब कोई बार बार उसको एक्सेस कर रहा है और 100 से ज़्यादा बार हुआ तो हम उसको ये मैसेज भेज सकते हैं या सिस्टम मैसेज उसको भेज देता है कि आपका जो मैक्सिमम रीच है वो हो चुका है। तो इस तरीके से भी हमें कंट्रोलिंग होती है और हम ये जान पाते हैं एपीआई की के थ्रू कि रिक्वेस्टर कौन है। तो बेसिकली एपीआई कुछ भी नहीं ऐसा है, बस एक इंटरफेस है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है दो सिस्टम के बीच में और इजी कम्युनिकेशन का माध्यम है। अब आप ये भी सोच कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो आप कोई भी पब्लिक एपीआई को भी सीख सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। अब एक्सपोज करने का मतलब आप किसी भी एपीआई को देखेंगे ना, उसका हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिलता है। उस डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब क्या, यूआरएल, कि वो एपीआई कहाँ पे होस्टेड है, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो आप उसकी डिटेल वगैरह को पढ़ के आप उसको अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर कोई वेदर की एपीआई है तो अब आप सोचो, अगर आपको एक एक जगह का वेदर का डिटेल मैनुअली अगर अपडेट करना हुआ तो कितना डिफ़िकल्ट होगा आप अपने प्रोजेक्ट में करना चाहोगे तो। लेकिन इसके लिए एपीआई है, आप वेदर की एपीआई को एक्सपोज कर सकते हो, देख सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन में करंट वेदर क्या है ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो। तो इससे जो है आपको एक्सपोजर भी होगा, आप सीखोगे भी और आप उसको अपने एप्लीकेशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और वो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी आप बोलते हो कि हाँ मैंने एपीआई का यूज़ किया है, ये सब एपीआई एक्सपोज करी है, मैंने यूज़ किया है, तो आपका वो चीज़ बेनिफिट भी होता है। तो ये है मेनली एपीआई के बारे में और होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा हो एपीआई से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स गाइस, सी यू सून, बाय।